तो ये निकलेंगे बाहर 2/3 को मार डालने के लिए। बड़ा सिस्टम है ये। रेवलेशन जो है ना, सिर बिल्कुल पका देता है। एक दिन समझ में आने लगेगा तो फिर भगदड़ मच जाएगी। अब जरा देखिएगा, हाँ, मैं आपके लिए एक और पद पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 16 अध्याय और 13 पद से, और मैंने उस अजगर के मुख से और पशु के मुख से और झूठे भविष्यवक्ता के मुख से 3 आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते हुए देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन के लिए लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। 3 दुष्ट आत्माएं मेंढक के समान निकल रही हैं। एक दुष्ट आत्मा झूठा भविष्यवक्ता के मुंह से निकली, दूसरा पशु के मुंह से निकले, तीसरा अजगर के मुंह से निकली। तो राजाओं के पास में जाती। इसलिए आज धरती के राजा लोग बिल्कुल पागल हुए जा रहे हैं, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, डाल रहे हैं मौत के घाट। क्या कर लिया यूक्रेन का बताओ। अब भाई यूक्रेन की क्या गलती थी? मट्टी में मिला दिए। अब तुमने 250 लोग तो ले गए भैया इजराइल में से, परंतु 2.5 लाखों को मौत के घाट उतार दिए। तुम्हारा सिर खराब हो गया था क्या? उनके चक्कर में तुमने बेटियों को विधवा कर दिए। गाजा पट्टी मट्टी में मिल गई। अब पुतिन जी भी भैया क्या चल रहा है आज धरती के अंदर में? मैं क्यों साफ साफ बोल दूं? अब देखो हमारे कश्मीर के अंदर में लोगों को मार दिए। लो, ये सब खुजा रहे हैं एक दूसरे को बिल्ली की तरह, उकसा रही हैं दुष्ट आत्माएं। सब अपना अपना शासन बनाने में खड़े। एक पैर कब्रिस्तान में, फिर भी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। ये इनके सिर में बैठा है ना कोई। भाई भविष्यवाणी तो पूरा होना पड़ेगा ना। और ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अर्मागीदोन की लड़ाई तो जमीन में होगी, परंतु प्री ट्रिबुलेशन में जो लड़ाई होगी वह क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध होगी। भले ये टारगेट में है इस्माइली लोग, परंतु ओरिजिनल टारगेट हम हैं। अब ठहरो तो जरा। कहने का मतलब ये है कि ये जो समस्या आज आ रही है उससे जूझने के लिए प्रभु जी ने कहा था आने वाली विपत्ति से बचने 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं हैं। इसलिए जितने भी याजक लोग हैं सबसे पहले याजकों पर आन पड़ेगी। इसलिए हर एक सेवादार अपनी तैयारी कर लेवे, बचने के उपाय को एडवांस में समझ लेवे। आपके परिवार का जो भी व्यक्ति कमजोर होगा